नमस्ते। स्वागत है हमारे YouTube चैनल माउथ वाटरिंग डिशेस पे। दुनिया भर में मौजूद फ्रेंच फ्राइज का हर कोई दीवाना है। इसकी दीवानगी इस कदर है कि इसे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर कोई खाना पसंद करता है। दुनिया भर में जितने भी फास्ट फूड आउटलेट्स हैं वहाँ फ्रेंच फ्राइज ना हो ऐसी उम्मीद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बिना कोई भी फास्ट फूड आइटम भी फीका लगता है। गजब की बात तो यह है कि जितना दिलचस्प और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज का स्वाद है उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास भी है। तो आइए जानें कि कैसे दुनिया को फ्रेंच फ्राइज रेसिपी मिली। फ्रेंच फ्राइज की पूरी कहानी आलूओं के बिना अधूरी है। कहते हैं कि यदि यूरोपियन को आलू नहीं मिलता तो शायद ही दुनिया फ्रेंच फ्राइज का मजा उठा रही होती। 1537 में गेमिनेस डी क्वेस्टा और उनके स्पेनिश लड़ाकों ने कोलंबिया पर चढ़ाई शुरू कर दी। वहां उन्होंने एक गांव में लगे एक अलग प्रकार के आलू को देखा जो आकार में काफी बड़ा था और काफी साफ था। कोलंबिया के साथ हुई इस लड़ाई ने यूरोप को आलू से परिचित करवाया था। आलू के प्रति दिलचस्पी के चलते ही स्पेनिश उसकी फसल को स्पेन ले आए। 16वीं सदी की अंत तक स्पेन में आलू की खेती की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद ही आलू सर वॉल्टर राले के प्रयासों से आयरलैंड तक पहुंचा और अगले 4 दशकों में आलू पूरे यूरोप में फैल चुका था। फ्रांस का नाम जरूर फ्रेंच फ्राइज से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब यह नहीं कि इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत बेल्जियम से मानी जाती है। बेल्जियम में प्रचलित कहानियों के मुताबिक वहाँ की म्यूज वैली के गरीब किसान अक्सर छोटी मछलियों को फ्राई कर खाते थे, किंतु सर्दियों में पानी के जम जाने से मछलियों को खाने के लिए उपलब्ध कर पाना मुश्किल हो गया था। मछलियों की कमी को पूरा करने का काम आलूओं ने फ्रेंच फ्राइज बनकर पूरा किया। हालांकि इसे यह नाम बेल्जियम से नहीं मिला। बेल्जियम के बाद फ्रांस के सेन बिहनी के डॉक्टर एंथनी ऑक्सटीन पेरमेंट यूरोप और फ्रांस में आलू की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। वो भी उस वक्त जब वहाँ ये माना जाता था कि आलू खाने से लेपर्सी जैसी बीमारी होती है। माना जाता है कि उन्होंने आलू खाने की शुरुआत 18वीं सदी के बीच में होने वाली 7 ईयर्स वॉर के समय की। इससे पहले फ्रांसीसियों ने आलू को भोजन के रूप में कभी नहीं देखा था। 1772 में पेरिस के चिकित्सा विभाग ने आलू को मनुष्य के खतरनाक साबित होने वाली बात को झूठा साबित कर दिया। यद्यपि तब तक डॉक्टर एंथनी ऑक्सटीन पेरमेंट के अस्पताल की फार्मेसी के गार्डन में आलू की खेती करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने वहां आलू उगाए। फिर पेरमेंट ने आलू की खेती को मंजूरी दिलाने के लिए एक भोज रखा जिसमें केवल आलू से बनी चीजें थीं। वहां उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंथनी, फ्रांस के राजा 16 लुई और रानी मैरी एंटीनेट को आमंत्रित किया। इस भोज के जरिए उन्होंने आलू की खेती के लिए हामी भरवा ली। इस प्रकार आलू फ्रांस में बहुत लोकप्रिय हो गए और 1785 में फ्रांस में आलू का अकाल पड़ा। फिर 1795 में फ्रांस ने बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन शुरू किया। उस समय फ्रेंच ने आलू पीसने और उन्हें तलना सीख लिया था, तब इसका नाम फ्रिट्स था। फ्रेंच फ्राइज बेल्जियनियों का है या फ्रांसीसियों का, यह तो साफ नहीं है, लेकिन आज ये बेल्जियम समेत यूरोप के हर देश में ज़्यादातर फ्रांसीसी फ्राइज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी फ्राइज अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से खाए जाते हैं। अमेरिकियों टोमेटो केचप, यूरोप में इसे मेयोनीज के साथ, वहीं ब्रिटिश में
इसे माल्ट सिरका के साथ पसंद करते हैं। फ्रांस में आमतौर पर इसके साथ कुछ भी नहीं खाते। हालांकि कई देशों में फ्रेंच फ्राइज को नमक के साथ खाया जाता है। यहाँ तक कि 19वीं सदी में आयरिश तो पूरी तरह से फ्रेंच फ्राइज पर निर्भर होने लगे थे। वो किसी भी मांस के साथ फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करते थे। ये थे फ्रेंच फ्राइज से जुड़े कुछ पहलू। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।